पुनीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बढ़ते पॉल्यूशन की। दरअसल देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन का लेवल है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कई जगहों पर हालात बहुत खराब हैं। कई जगहों पर 400 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि अगर स्थिति ऐसी बनी हुई है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो आखिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि दिनों दिन हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिनों यानी कि 2 दिन पहले स्थिति में सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन कल एक बार फिर से कई शहरों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। खास करके अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में स्थिति बेहद ज्यादा खराब। और ये तस्वीर आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं। अक्षरधाम किस तरीके से यहाँ पर कोहरे की चादर में ढका हुआ है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सुबह सुबह की ये तस्वीर है, सुबह सुबह का ये नज़ारा है जब विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी कि आने जाने में, आवाजाही करने में तो असर हो ही रहा है, साथ ही साथ सेहत पर भी लोगों का असर इस पर देखने को मिल रहा है, यानी कि सेहत भी लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। हानिकारक ये है पॉल्यूशन। और इस वक्त दिल्ली जो है वो धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। सेहत लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है, यानी कि दिल्ली इस वक्त धुआं धुआं बना हुआ है। अक्षरधाम की तस्वीर देख लीजिए, इंडिया गेट की तस्वीर देख लीजिए, हर जगह स्थिति एक जैसी बनी हुई है, यानी कि हर जगह मोटी परत इस वक्त पॉल्यूशन की देखने को मिल रही है। सेहत के लिए दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और डॉक्टर्स भी बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलिए और जो पहले से ही कई बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर आखिर कब इस समस्या का हल होगा, कैसे समाधान निकलेगा, इसे लेकर फिलहाल कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। हालांकि देखिए, कई पाबंदियां जरूर लगा दी गई है, लेकिन उन पाबंदियों का असर होता हुआ भी दिल्ली एनसीआर में नजर नहीं आ रहा है, यानी कि पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन की कई जगह सख्ती भी नहीं देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। और उसका नतीजा ये कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन लोगों की सांस पर आ बन पड़ी है, यानी कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। समस्या इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि समाधान कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, हल आखिर कैसे निकलेगा, इस पर अभी तक कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, देश की राजधानी की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि लोग यहाँ पर इस वक्त स्वच्छ हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे उनका वो रूटीन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो सेहत क्या बनेगी, सेहत पर ही असर पड़ेगा, यानी कि नुकसानदायक ये आबो हवा इस वक्त दिल्ली की बनी हुई है। और यही वजह है कि लोग खुद को सुबह सुबह अब घर में ही कैद करने को मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आ रही है दिल्ली में, जहां पर AQI जो है कई जगहों पर 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में। और जो ये बताता है कि दिल्ली में इस वक्त सांस लेना किस कदर हानिकारक है, किस कदर मुश्किलों भरा है, सांसों पर संकट गहरा गया है, यानी कि धुआं धुआं इस वक्त दिल्ली का हर कोना कोना नजर आ रहा है। तो सेहत के लिए दिल्ली की हवा बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, बिगड़ते हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि सॉल्यूशन कैसे कब निकलेगा कहा नहीं जा सकता। और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सब भावना हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी बने हुए हैं, नोएडा से अली खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि दिल्ली की आबो हवा दिनों दिन खराब होती हुई, बिगड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है आज का AQI? पुनीता, अगर दिल्ली के AQI की बात की जाए तो आज जो पूरा दिल्ली का AQI वो 377 बना हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें ITO की, जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां का AQI लेवल 334 बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और इस बिगड़ती आबोहवा के कारण कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले परेशान होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले देखा गया था कि पिछले 2 दिनों से हवा की गति तेज होने के कारण कहीं ना कहीं AQI में थोड़ा बहुत फर्क देखने को जरूर मिला था। लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति बात की जाए
जाए तो फिलहाल की स्थिति जो है वो एक बार फिर से खराब होती नजर आ रही है। पूरी दिल्ली जो है एक स्मोक लेयर में लिपटी हुई है। बात की जाए अक्षरधाम की या इंडिया गेट की, हर तरीके की इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि एक स्मोक लेयर आसमान में देखने को मिल रही है, जो कि कहा जा सकता है कि उस स्मोक की चादर ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में लिया हुआ है। चूंकि दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कड़ाके की ठंड के साथ जिस तरीके से हवाओं की गति तेज होती है, उस वजह से दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक्यूआई लेवल में फिलहाल किसी भी तरीके की गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। और वही बात की जाए एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट्स लगातार एडवाइजरी जारी करते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मुमकिन हो, जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली के रहने वाले जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, वो फिलहाल दिल्ली ना लौटें। और जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, जिनको लंग्स डिजीजेस हैं, जिनको हार्ट डिजीजेस हैं, या जो डायबिटिक है, वो भी अपने घरों से बाहर कम निकले, क्योंकि ये बढ़ता एक्यूआई लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर इस एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो 8 से 10 सिगरेट रोज पीने के बराबर जो है ये एक्यूआई लेवल बताया जा रहा है। और इसकी वजह से लोगों को गले में खराश और आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ रहा है। भावना, सवाल अगर उठता है डॉक्टर ये कह रहे हैं ना कि कोविड से ज्यादा खतरनाक ये एयर पॉल्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत कितनी ज्यादा गंभीर होगी। आप बने रहिए। अनिल खान, नोएडा का क्या अपडेट? नोएडा में आज की एक्यूआई की बात करें तो आज का एक्यूआई 270 के आसपास बना हुआ है, जो पिछले कई दिनों के मुकाबले कुछ बेहतर और कल और आज रहा है। पर अब स्थिति कल से आज कुछ खराब नजर आ रही है। कल जो एक्यूआई था सुबह 230 के आसपास था, पर आज 270 से दिन की शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है दिन का बढ़ते बढ़ते ये एक्यूआई और खराब स्थिति में चला जाएगा। आपको बता दूं कि PM10 था पिछले 2 दिनों में, पर कल और आज में फिर PM 2.5 हो गया है, जो बेहद खतरनाक है। जो जी। कण डायरेक्ट आपके खून में घुल जाते हैं सांस के नजदीक जाके, तो ये बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है। वहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में लगातार सांस और गले में खराश जैसी समस्याओं के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना, वो बाइकर सबसे ज्यादा इससे इम्पैक्टेड नजर आ रहे हैं। कि जो बाइकर्स है, जो डेली बेस में बाइक चलाते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। दिल्ली NCR में बाइक चलाने वाला डायरेक्ट इस पॉल्यूशन की चपेट में आता है। उसकी आंखों में, क्योंकि आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का उन अली, लोगों को सामना सात करना। 7 बजे का समय हो रहा है, जरा तस्वीर दिखाइए कि अभी स्थिति क्या है धुंध को लेकर। बिल्कुल, मैं 7 बजे का समय है, मैं आपको स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। आप स्थिति देख सकते हैं, इस टाइम ये स्थिति है नोएडा की। आप देख सकते हैं धुंध की एक चादर नजर आ रही है आपको चारों तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि सामने की विजिबिलिटी काफी लो है। बिल्डिंग्स भी कुछ ब्लर नजर आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने हमारे बिल्डिंग है, बहुत ही करीब है बिल्डिंग, ज्यादा दूर नहीं है, पर इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत लो है। कोहरे की धुंध की चादर बीच में नजर आ रही है। और अगर आसमान की हम बात करेंगे तो आसमान में एक बिल्कुल सफेद चादर स्मॉग की नजर आ रही है। तो आसमान की क्लियरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के और बीच में एक धुंध की गहरी चादर भी साफ साफ नजर आ रही है। आप मानो देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और वहीं मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैकेनिकल स्वीपिंग की बात की जाती है। आप मेरे सामने तस्वीरों में देखेंगे मैनुअल स्वीपिंग सड़क पे की जा रही है। अगर आपको और क्लोज व्यू दिखाना चाहूंगा इसका, कि मैनुअल स्वीपिंग, सड़कों पे मैनुअल स्वीपिंग की जा रही है। वहीं सरकार मैकेनिकल स्वीपिंग की बात करी जा रही है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, कि लगातार मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। पर सड़कों पे मैनुअल स्वीपिंग हो रही है, धूल उड़ाई जा रही है। कहीं भी कोई भी पानी के छिड़काव जैसे कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। डायरेक्ट मैनुअल स्वीपिंग सड़कों पे की जा रही है, तो जो और इस प्रदूषण को और बढ़ाएगी, इस हवा को और जहरीला करेगी। यानी कि लापरवाही देखने को मिल रही है। ठीक है, आप बने रहिए अली खान। गाजियाबाद का रुख करते हैं, अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, बताइए क्या अपडेट है गाजियाबाद से आज का? देखिए, एक्यूआई की अगर बात करें तो जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 307 एक्यूआई बना हुआ है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 322 बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। वहीं ताजा तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाए थे सुबह सुबह। आखिरकार किस तरीके से सड़कों पर जो है धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कमोवेश इसी तरीके की तस्वीर जो है पूरे गाजियाबाद में दिखाई दे रही है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो भी आप देखेंगे, उसके आसपास जो है ये धुंध सी जो दिख रही है, ये वही खतरनाक पोल्यूशन है जो लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू है, पर तमाम ऐसी खामियां पाई जा रही हैं जिसके चलते लगातार पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ग्रैब 2 के नियम जब लागू होते हैं, सड़कों पर छिड़काव होता है, पर मुझे छिड़काव दिखा नहीं है। साथ ही आप देखेंगे किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू लगाते हुए, धूल उड़ाते हुए
साफ तौर पर दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों को निर्देश ही नहीं दिए गए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब नियम लागू किए जाते हैं तो इन चीजों पर सब पर रोक लगाई जाती है। यदि झाड़ू लगा भी रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर छिड़काव करना आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो गाजियाबाद का नगर निगम है बिल्कुल लापरवाह हो चुका है। लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा तो लोग समझेंगे कैसे। जो कर्मचारी हैं वो खुद ही धूल उड़ा रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। और ऐसे यही यानी कि नहीं, हर जो स्तर तमाम पर देखिए अनिल, लापरवाही देखने को मिल रही है और सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। तमाम शहरों में प्रशासन की लापरवाही और नतीजा ये कि दिनों दिन पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन अनिल, कल AQI गाजियाबाद का 331 दर्ज किया गया था, आज क्या कमी नजर आई है या फिर और भी ज्यादा बढ़ गया AQI? देखिए, कल और आज सेम सा ही मान सकते हैं आप, क्योंकि कुछ इलाकों में राहत जरूर देखने को मिली है। पर जैसे कि मैंने बताया, लोनी जो कि 307 जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर जो है 307 AQI पहुंचा है। वसुंधरा, जैसे कि मैंने बताया था, वसुंधरा 322 पहुंचा हुआ है। और अलग अलग इलाकों का बात की जाए तो संजय नगर की बात करें तो 270 AQI दर्ज किया गया है, जो कल 250 तक भी पहुंचा हुआ था। तो कुछ इलाकों में राहत मिली है और कुछ इलाके एक बार फिर पोल्यूशन की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भावना, दिल्ली में कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा इस वक्त चपेट में है एयर पॉल्यूशन के? जी देखिए, मैं आपको बता दूं पुनीता कि दिल्ली में 12 हॉटस्पॉट तो हैं ही हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए जहाँ पे AQI लेवल बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आता है आनंद विहार, वजीरपुर, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, अलीपुर। ये तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर AQI लेवल लगातार जो है 350 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आनंद विहार में पिछले कुछ दिनों में देखा गया था जहाँ AQI लेवल लगभग 450 भी पार कर गया था। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी वहां पर 350 से ऊपर जो है AQI लेवल दर्ज किया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा जो है इतनी खराब श्रेणी में जा चुकी है कि अब दिल्ली वाले कहीं ना कहीं परेशान होने लगे हैं। क्योंकि देखा जाए तो अक्टूबर में जहां सर्दियां दस्तक देती है, वही दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण के स्तर में भारी जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा जो है AQI लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। वही कृत्रिम वर्षा को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है सरकार जिस कृत्रिम वर्षा को लेकर लगातार चर्चा कर रही थी कि कृत्रिम वर्षा होगी तो दिल्ली में बढ़ते AQI लेवल से राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति भी जस की तस बनी हुई है। कृत्रिम वर्षा भी दिल्ली में फेल होती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी ने बताया कि जो मैनुअल स्वैपिंग है वो दिल्ली की सड़कों पर होती नजर आ रही है। लोग झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, तो उसमें साफ तौर पे है कि मैनुअल स्वैपिंग भी अगर की जाती है तो पहले पानी का छिड़काव किया जाए। लेकिन देखा जाए तो मैनुअल स्वैपिंग नॉर्मल तरीके से हो रही है, जिस तरीके से रोज होती है, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ग्रैब 2 के नियमों के देखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्किंग रेट्स है उनके दामों को भी दुगना किया गया है कि ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर दिल्ली की सड़कों पर देखा जाए तो 8 बजे के बाद दिल्ली की सड़कों की स्थिति जस की तस होती है। जैसे कि प्रदूषण बढ़ने से पहले होती थी, लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार और सख्ती नहीं बरतती, हर रोज सुबह हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि हमने कल थोड़ा सा राहत AQI के स्थिति में जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। यानी कि कई ऐसी जगह है जहां पर 400 के पार AQI लेवल दर्ज किया गया है। लेकिन भावना, जरा ये भी बताइए, क्या दिल्ली में भी मरीजों की संख्या एयर पॉल्यूशन से जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अस्थमैटिक और हार्ट पेशेंट जो है इस बढ़ते AQI से परेशान हो रहे हैं, और इसको लेकर हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जो है लोग बढ़ते AQI से ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि 2024 में जिस कदर से लोगों की डेथ हुई थी, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आंकड़ा इस बार 2025 में देखा जा रहा है। अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड में भी इतने
इतनी भारी संख्या में लोगों की मौत नहीं हुई थी, लेकिन ये कहा जा सकता है शायद इस समय कोविड से ज्यादा खतरनाक दिल्ली का AQI लेवल होता जा रहा है, जिस वजह से हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और खास तौर से अस्थमैटिक और हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए जो है ये बढ़ता AQI बेहद ही हानिकारक साबित होता जा रहा है। क्योंकि PM 2.5 की बात की जाए तो PM 2.5 जो लोग इनहेल कर रहे हैं उसके कण इतने छोटे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो ब्लड में डिसॉल्व होते हैं और उसकी वजह से गंभीर बीमारी का शिकार भी होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि AQI लेवल जो है वो अब शायद कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आंखों में जलन, गले में जो दिक्कत की समस्या लोगों को होती थी वो तो बहुत कॉमन सी हो चुकी है। अब सीधा अटैक ये जो एयर पॉल्यूशन है वो लंग्स पर कर रहा है। अली, नोएडा में आप लगातार देखिए जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही हर जगह हर स्तर पर देखने को मिल रही है और AQI भी लगातार खराब हो रहा है। क्या किसी भी तरीके से अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? क्या कोई भी जिम्मेदार लेने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? जो स्थिति खराब हो रही है, क्या होगा इससे आगे, क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, तो कैसे होगा सॉल्यूशन, कैसे समाधान निकलेगा? प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोएडा अथॉरिटी के तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से तमाम जो भी उपाय हैं जो धरातल पर होने चाहिए वो किए जा रहे हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग के रोज मुझे प्रेस नोट्स के माध्यम से बताया जाता है कि किलोमीटर की सड़कों पे मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है। कई 100 किलोमीटर की सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई हैं, कोई भी मैनुअल स्वीपिंग नहीं हो रही है। तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जो नियमों की अवहेलना करी है उन्हें चेताया जा रहा है, उन्हें वार्निंग दी जा रही है। साथ में 14 टीमों का गठन किया गया है जिनका काम है कि ग्राफिक के जो भी तमाम नियमों धरातल पर उतारी जाए। ऐसी बातें नोएडा अथॉरिटी के और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी लगातार कर रहे हैं, पर धरातल पे वो बात बिल्कुल उलट नजर आ रही है। धरातल पे ना मैकेनिकल स्वीपिंग नजर आती है, ना वाटर स्प्रिंकलिंग नजर आती है तो सिर्फ वही जहां तमाम आला अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के रहते हैं उन जगहों पे आप कभी भी जाएंगे तो वहाँ सिर्फ उन्हीं की सेवा में वाटर स्प्रिंकलर मशीन लगी होती है, वहाँ पे स्वीपिंग से पहले वाटर स्प्रिंकलिंग की जाती है। तमाम ऐसे कदम सारे उन्हीं के एरिया में उठाए जा रहे हैं। बाकी तमाम जितने भी इलाके हैं जहां आम जनता रहती है, जनमानस रहता है, वहां पे अभी तमाम ऐसे कदमों की अनदेखी की जा रही है। वो देखने के लिए बहुत विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। कि और आपको बता दूं कि जिस तरह से जितना बड़ा नोएडा दिल्ली एनसीआर है, इस तमाम क्षेत्र को कवर करने के लिए बहुत मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और बहुत वाटर स्प्रिंकलर्स की जरूरत है, जो शायद मेरे हिसाब से अभी भी अथॉरिटीज के पास बहुत कम है। ठीक है अनिल, और देखिए कम तो है, कमियां हैं, लेकिन उन कमियों से कैसे आगे बढ़ते हुए आबो हवा में सुधार हो, इसे लेकर भी कोई कदम फिलहाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी आपका, अली खान आपका भी और भावना आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए दिल्ली में स्थिति खराब हो रही है, अब देखना यही होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में स्थिति